हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं इंग्लिश स्नैपशॉट चैप्टर बर्थ रिटन बाय एजे क्रॉनिन। आज मैं आपको इसकी फुल समरी विद क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स बता देता हूं। फर्स्ट, डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, ये मेन कैरेक्टर हैं और इस चैप्टर में, और ये न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और अभी मिस्टर पेजेस के क्लिनिक में असिस्टेंट के रूप में जॉब कर रहे हैं। और इस मिस्टर पेज की क्लिनिक की लोकेशन है वेल्श माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनेली। उनका क्लिनिक ब्लेनेली में है। और सेकंड कैरेक्टर जो है वो है कैथलीन पार्लो। कैथलीन पार्लो एंड्रू मैनसन की फ्रेंड है और वो एक टीचर है, और एंड्रू मैनसन और कैथलीन पार्लो एक दूसरे को लव करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है जो मॉर्गन। जो मॉर्गन ड्रिलिंग का वर्क करते हैं माइंस में। मिसेस मॉर्गन जो मॉर्गन की वाइफ है और उन्होंने एक चाइल्ड को बर्थ किया है टाइम से पहले। मतलब जो चाइल्ड बर्थ का मिसेस मॉर्गन का एक्सपेक्टेड टाइम था कि इस टाइम में उनका चाइल्ड बॉर्न होगा, उससे पहले ही उन्होंने एक चाइल्ड बॉर्न किया है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जो मॉर्गन मदर। अब जो मॉर्गन की मदर हैं वो हेल्प करती हैं मिसेस मॉर्गन की। नेक्स्ट कैरेक्टर है नर्स का, जिसको स्टोरी में मिडवाइफ कहा है। वो एंड्रू मैनसन की हेल्प करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एंड्रू मैनसन और कैथलीन पार्लो, उसकी लवर, दोनों बाहर घूम रहे थे। फिर एंड्रू मैनसन जब क्लिनिक में जाता है तो वो देखता है कि जो मॉर्गन और उसकी वाइफ एंड्रू मैनसन का इंतजार कर रहे होते थे मिसेस मॉर्गन, क्योंकि मिसेस मॉर्गन को स्टमक पेन शुरू होने लग गया था, क्योंकि अब चाइल्ड बॉर्न होने वाला था। एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही स्टमक पेन होने लगा था। तो एंड्रू मैनसन, क्योंकि जो बर्थ करना बॉर्न करेगा, अब जो भी काम करेगा वो एंड्रू मैनसन करेगा, क्योंकि मिस्टर पेज जो डॉक्टर हैं वो पैरालाइज्ड हैं। तो पैरालाइज डॉक्टर है तो उनका काम उनका असिस्टेंट एंड्रू मैनसन करेगा। और ये एंड्रू मैनसन का पहला केस था। तो सबसे पहले वो देखता है दोनों को, तो वो एक डिलेमा में पड़ जाता है कि जो बेबी है वो एक्सपेक्टेड टाइम से पहले बॉर्न होने वाला है, तो मैं पहले मदर को बचाऊं कि उस बेबी को बचाऊं। तो फिर वो शुरू करता है काम। तो जो बेबी बॉर्न होता है तो वो एक राहत की सांस लेता है कि जो मदर है वो अब ओके है। लेकिन जो बेबी बॉर्न हुआ वो ब्रीथलेस बॉर्न हुआ। तो पहले तो एंड्रू मैनसन ने गिव अप कर दिया कि अब इसकी ब्रीदिंग कैसे चालू होगी, वो तो ब्रीथलेस पैदा हुआ है। लेकिन फिर एंड्रू मैनसन ने होप नहीं खोई और अपने जो लर्न किया मेडिकल में उसको रिकॉल किया, और जो उसने प्रैक्टिकल प्रैक्टिसिंग की है उसको भी रिकॉल किया, और कुछ मेथड्स लगाए। जैसे उसने कुछ मेथड लगाए, जैसे जो बेबी था उसके चेस्ट में टॉवल से रब किया, और कुछ हॉट एंड कोल्ड से ऐसे ऐसे पुश किया बेबी के उसमें। तो अचानक एक मिरेकल हुआ। जो बेबी ब्रीथलेस बॉर्न हुआ था अब वो वापस उसकी ब्रीदिंग शुरू हो गई थी। तो एंड्रू मैनसन बहुत खुश हुआ, और जो मॉर्गन, मिसेस मॉर्गन सभी खुश हुआ कि जो बेबी ब्रीथलेस बॉर्न हुआ था वो वापस ब्रीदिंग उसकी शुरू हो गई है। तो ये थी दोस्तों इसकी फुल समरी। अब इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 1, आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई डन समथिंग रियल एट लास्ट, व्हाई डज एंड्रू से दिस, व्हाट डज इट मीन। अब एंड्रू ने क्या कहा कि ओ गॉड, मतलब मैंने कुछ कर दिया, क्योंकि अब जो बेबी ब्रीथलेस पैदा हुआ है एंड्रू ने वो काम किया कि उसकी ब्रीदिंग वापस चालू हो गई। तो एक मिरेकल हुआ, इसलिए उसने कहा ओ गॉड आई डन समथिंग रियल एट लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, डिस्कस। जी बिल्कुल सही बात है। जो हम मेडिकल में या कोई भी फील्ड हो, जो हम बुक से पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि बुक में पढ़ा हुआ और प्रैक्टिकल, बुक में तो हम सिर्फ रीड करते हैं और कुछ बातें लर्न कर जाते हैं, लेकिन
हमें प्रैक्टिकल में असली पता चलता है कि हमें हमें हमारे अंदर कितना टैलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो ऑफ एनी इंसिडेंट व्हेन समवन हैज बीन ब्रॉट बैक टू लाइफ फ्रॉम द brink of death through medical help? Discuss medical procedures such as organ transplant and organ regenerations that are used to save human life. इसमें आपको लिखना है कि आपका कोई ऐसा है, जैसे वो बेबी था, ब्रीथलेस बॉर्न हुआ और वापस एंडोमेंशन उस के कारण उसकी ब्रीदिंग शुरू हो गई थी। तो आपने ऐसा कोई केस देखा है कि जो लास्ट स्टेज में हो लेकिन मिरेकल हुआ हो और वापस वे जीवित हो जाए? तो ये थी दोस्तों बर्थ की फुल समरी विद क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।